अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक राजाधिराज रघुनंदन भगवान श्री रामभद्र की मंगलमय कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की कथा, उन्हीं की गाथा मानस वाल्मीकि के अनुसार यथासत्य कालक्षेप के रूप में शास्त्रानुसार कालयापन के रूप में चल रही है। कथा जीवन देती है। कथा मृत व्यक्ति को प्राण देती है। कथा के प्रति भगवान का स्वयं झुकाव और लगाव है। भगवान ने स्वयं कहा है, भक्तों की कथा, भागवतों की कथा सुनकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। कभी भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों बातचीत कर रहे थे, तो अन्य बातों के अलावा कुछ और बातें आई। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, भरतस्य कथां कुरु। उसमें भरत जी अयोध्या में थे। तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, यदि चर्चा कुछ करनी है तो भरत की कथा सुनाओ। भरतस्य कथां कुरु। भरत भागवत है, अतः भगवान अपने भक्तों की कथा, भक्तों की गाथा, भक्तों की दिनचर्या सुनकर प्रसन्न होते हैं। अब जो लोग यहाँ सम्मिलित हो रहे हैं, सबों का नाम भगवान के वो रजिस्टर में दर्ज हो रहा है। सब लोगों का नाम वहाँ लिखा जा रहा है। और भगवान जब नाम पढ़ेंगे तो प्रसन्न होंगे, और भगवान की प्रसन्नता से हमारा आपका सबका कल्याण होगा। भगवान का स्वरूप ही ऐसा है, उनके चिंतन करने से भक्तों को आनंद मिलता है और भक्तों को उल्लसित, प्रफुल्लित और उल्लसित होते देखकर भगवान भी प्रसन्न होते हैं। छोटा बच्चा आंगन में किलकारी मारता है, हंसता है, तो माँ को प्रसन्नता होती है। यदि बच्चा रोता है तो माँ भी दुखिता हो जाती है। ऐसे ही भक्त यदि प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न है। भक्त यदि स्वस्थ है तो भगवान भी स्वस्थ है। भक्त यदि मोटा है तो भगवान भी मोटे हैं, और भक्त यदि दोला है तो भगवान भी दोले हैं। परमाचार्य सरोजी स्वामी महाराज एक मंदिर में गए, देखा कि वहाँ के पुजारी स्वस्थ ठीक है। भगवान का दर्शन किया। भगवान वहाँ राम लक्ष्मण जानकी। भगवान के दर्शन के बाद आगे आए, तब तक गांव वाले लोग जुट गए थे। स्वामी महाराज की एक चौकी लगा दी गई, बैठ गए। बैठते ही स्वामी महाराज ने कहा कि बबुआ, यहाँ के भगवान स्वस्थ और मोटे हो गए हैं। लोगों को लगा कि स्वामी महाराज ऐसा कर रहे हैं, भगवान स्वस्थ और मोटे हो गए। हम लोग रोज दर्शन कर रहे हैं तो पता तो नहीं चलता कि भगवान मोटा गए हैं, मोटे हो गए। लेकिन स्वामी जी महाराज के मुख से ऐसा शब्द निकल रहा है, क्या अभिप्राय है? तो लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार हम लोग समझे नहीं। सरकार की बातें जो हुई कि भगवान स्वस्थ और मोटे हो गए हैं, अच्छा है, क्या इसका अभिप्राय है? तो स्वामी महाराज ने कहा, नहीं समझे। अरे भाई, जब पुजारी भगवान के भक्त जो सेवा करते हैं वो मोटा हो, वो स्वस्थ हो, तो भगवान मोटे और स्वस्थ हैं। तो देखो पुजारी जी को, सचमुच जब पुजारी जी का नाम भागवत जी था, बुलंद थे। हम लोग भी जाते थे तो बड़े भाव से मिलते थे, स्तुति करते थे तो पूरे वो जगमोहन लगता था कि
10 लोग मिलकर के स्तुति कर रहे हैं, अकेले इतना जोर से बोलते थे। तो पुजारी स्वस्थ और मोटे हैं तो भगवान मोटे हैं, तब लोगों को बात लगी ठीक कह रहे हैं। इसका मतलब भगवान भक्तों के सुख से सुखी होते हैं, अब भक्तों के दुख से दुखी होते हैं। भगवान को दुख और सुख कोई बाध्य नहीं कर सकता, दोनों से भगवान परे हैं, दोनों से परे हैं। शास्त्र कहता है कि सिया राम के स्वरूप को हृदय में धारण करो। तुम्हारा हृदय अगाध जल है, तो जल में मछली जैसे कल्लोल करती है, मछली घूमती है, निश्चिंत होकर के मछली को पता लगे कि पर्याप्त जल है, तो पर्याप्त जल के अनुभव के बाद मछली निश्चिंत होकर के कल्लोल करके ऊपर जाती है। धारा जिधर की ओर उससे विपरीत मछलियाँ चढ़ती हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री राम का जो स्वरूप है, सिया राम का जो स्वरूप है, तो सिया राम हो गए। धनुष टूटा, दोनों का विवाह होना ही है, हो ही गया। धनुष टूटने के साथ ही पति पत्नी के रूप में दोनों मान्य हो गए जगत के लिए। आगे कथा रहेगी। इस बीच में और भी प्रसंग आए हैं। आंखें जो हैं सो विलोचन आंखें, यही ऐसे मछली है। तो मछली को जल चाहिए, तो भगवान का जो स्वरूप है वही अगाध जल है, और हमारी आंखें मछली है। तो मछली को जैसे जल से प्रेम होता है, उसी प्रकार से आँखों को भगवान सिया राम के स्वरूप से प्रेम हो। हमारी आँखें सिया राम के स्वरूप को देख करके और धन्य हो। सबके मन में बात आवे कि नहीं आवे। गोस्वामी जी का कहना है कि सिया राम ही हमारे गति हैं, सिया राम ही मति हैं, सिया राम ही पति हैं, सब सिया राम ही हैं। सबके हृदय में बात बैठे कि नहीं, लेकिन मेरे लिए तो बस सब कुछ वही है। जीवन का लाभ क्या है? जीवन भगवान ने दिया, मानव शरीर दिया, इसका क्या उपयोग है? भगवान श्री राम के, सीताराम के चरण में मन को लगाना। सुखी मीन जनुनी रयगाधा अति मिहरि भजनन एकौ बाधा। सुखी मीन जनुनी रयगाधा, सुखी मीन जनुनी रयगाधा, सुखी मीन जनुनी रयगाधा, सुखी मीन जनुनी रयगाधा। तिमि हरि भजन एकौ बाधा, तिमि हरि भजन, तिमि हरि भजन एकौ बाधा, तिमि हरि भजन एकौ बाधा। गोस्वामी जी का कहना है कि मैं सबकी बात नहीं कहता, जीवन का लाभ यही है। भगवान श्री राम के स्वरूप का दर्शन करो, अपनी आँखों को मछली बना लो, और मछली जैसी जल में कल्लोल करती है, अगाध जल है तो आनंदित रहती है, वैसे ही भक्तों के लिए भगवान का स्वरूप ही सब कुछ है। जीवन का परम लाभ यही है कि भगवान श्री राम के स्वरूप का दर्शन करो। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जलु है। श्रुति राम कथा
पुनि राम के नाम ये पुनि राम ही को थलु है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम ये पुनि राम ही को बलु है। गति राम ही सो रति राम ही सो रति राम ही को बलु है। सब कीन कहे तुलसी के मते इतनो जग जीवन को फलु है। सब कीन कहे तुलसी के मते इतनो जग जीवन को फल है। मानव जीव का मूल्य क्या है? हर एक चीज़ों का मूल्य होता है, तो मानव जीवन का ही मूल्य है। गोस्वामी जी का संकेत है कि मानव जीवन का ही मूल्य है। हमारी गति श्री राम, मस्तिष्क भी भगवान के चरणों में रहे, कान में भगवान श्री राम की मंगलमय कथा जाए, मुख से राम नाम शब्द निकले, हृदय को थल बना लिया जाए, थल में जल रहता है, ऐसे इसमें राम जी की मूर्ति को बिठा लिया जाए, यही स्थल हो जाए। मंदिर में जैसे भगवान की मूर्ति होती है, तो हृदय को ही स्थल बना लिया जाए, मंदिर बनाया जाए, और श्री राम की मूर्ति को इसमें पधरा लें। राम जी की कथा सुनिए, राम जी का नाम लीजिए। गति राम ही सो रति राम ही सो मति राम ही को बलु है। सब की न कहे तुलसी के मते इतनो जग जीवन को फलु है। सब की न कहे तुलसी के मते इतनो जग जीवन को फलु है। नो जग जीवन को फलु है। सिए राम स्वरूप गाधयनु पवि लोचन मीनन को जलु है। राम था मुख राम को नाम ही ये पुनि राम ही को फलु है। गति राम ही सो रति राम ही सो मति राम ही
की जय। तो सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जिन्हें भगवान की चर्चा जहाँ हो रही हो वहाँ भाग लेने का अवसर प्राप्त हो जाता है। कहने वालों की वाणी पवित्र होती है और सुनने वालों के कान पवित्र हो जाते हैं। अब हम लोग वर्तमानकालिक संदर्भ पर चिंतन करते हैं। धनुष टूटा, जनक जी को पूरा भरोसा था ये नहीं कर सकते, भरोसा नहीं था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार गत दिवस पूर्व में चर्चा चली और मानस के अनुसार पश्चात आज भी थोड़ी चर्चा उसी रूप में करते हैं। जब धनुष टूटा, कल आपने सुना था कि 4 लोगों को छोड़ करके वाल्मीकि जी के शब्दों में आदि काव्य में आदि कवि ने जो लिखा कि 4 लोगों को छोड़कर जितने लोग थे हजारों राजागण थे। पश्यताम नृपसहस्राम, एक दो नहीं हजारों राजागण देख रहे हैं। बहूनाम रघुनंदनः आरोपयत् स धर्मात्मा शल्यम इव तद्धनु। जैसे उन्होंने कार्य किया वो भी आपने सुना। धनुष टूट गया, जनक जी प्रसन्न हुए और विश्वामित्र जी को देखते हुए विश्वामित्र जी की को इंगित करते और कहते हैं कि महात्मन मुनिवर, आज हमने दशरथ नंदन श्री राम का पराक्रम अपने आंखों से देखा। महादेव जी के धनुष को जिस ढंग से श्री राम ने तोड़ा, वह उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना और देखते देखते हजारों लोगों को क्षण मात्र में उसे तोड़ देना, यह अत्यंत अद्भुत, अचिंत्य और अतर्क है, तर्क से परे है। बुद्धि काम नहीं कर रही है कि इस ढंग से श्री राम ने हाथ लगाया, धनुष को उठाया, प्रत्यंचा को एक किया और खींचा और क्षण मात्र में अद्भुत, अतर्क और अचिंत्य, बुद्धि से परे। भगवन् दृष्टिवीर्यो में रामो दशरथात्मजः अत्यद्भुतम् अचिन्त्यं च अतर्कितम् इदं मया। श्री राम ने जो कार्य किया वह अद्भुत है, अचिंत्य है और तर्क से परे है, अतर्कित है। सामान्य मनुष्य ऐसा काम नहीं कर सकता। आज हमने देख लिया, भरोसा नहीं था। जैसा महादेव जी का धनुष कठोर था, विशाल था, गंभीर था, गुरु माने भारी था। जितने गुण उस धनुष में थे सारे गुणों से मैं परिचित था। जैसा आपने पहले सुना, स्वयं जनक जी ने बताया था, दैतत् सुरगणाः सर्वे सासुरान् च राक्षसाः गंधर्वयक्ष प्रवराः सत्किन्नरमहोरगाः। देवता, यक्ष, किन्नर, नाग, महानाग उर्सा गच्छति थी उर्गः। उर कहते हैं हृदय को, तो हृदय से जो चले वो सर्प होता है। सर्प कमर के बल पर नहीं चलता, हृदय से चलता है। उरग नाग, उर्सा गच्छति थी उर्गः। तो महानाग ही आए, लेकिन उन लोगों ने भी इस धनुष वो उठाने में सफलता प्राप्त नहीं की। लेकिन आपके शिष्य, आपके प्यारे श्री रामभद्र ने हजारों लोगों के सामने
अरे 5000 तो पहलवान बड़े बड़े मोटे और बलिष्ठ पहलवान 5000 थे जो धनुष के बक्से को टेल कर लाए थे। तो 5000 तो उन्हीं की संख्या थी, वो भी दर्शक थे। हजारों राजागण थे, जनकपुर वासी थे, द्वीप द्वीप के सभी भूपति जुटे हैं। कहना क्या है, जनक जी बड़े प्रसन्न हैं। विश्वामित्र को देखते पुनः कहते हैं, मम सत्या प्रतिज्ञाशा वीरशुल्केति कौशिका सीता प्राणैर्बहुमता देया रामाय मे सुता। ऐ कुशिक नंदन, कौशिक माने कुशिक वंश में उत्पन्न हुए थे कुशिक नंदन, मैंने अपनी कन्या को पराक्रम रूप शुल्क के द्वारा जीतने के लिए संकल्प ले लिया था कि पराक्रम रूप शुल्क से ही ये प्राप्त हो सकती है। जो बल का और उसका शौर्य का प्रदर्शन करेंगे वही व्यक्ति मेरी कन्या के प्रति हो सकते। तो हमने जो प्रतिज्ञा की थी, मेरी प्रतिज्ञा डगमगा रही थी। मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी नहीं होगी पता नहीं चल रहा था। लगता था कि मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी, लेकिन नहीं। आज श्री राम ने, आपके शिष्य ने अद्भुत पराक्रम दिखा करके और मेरी प्रतिज्ञा को सत्य कर दिया। तो जो प्रतिज्ञा सत्य करने वाला वो स्वतः सत्य स्वरूप है, सत्य के पोषक हैं, धर्मावतार हैं, मर्यादा के रक्षक हैं, वो श्री राम। इसलिए मैं श्री राम को अपनी सुता जानकी को दूंगा। देया रामाय में सुता, राम को सीता अर्पित करने में मुझे कोई संकोच नहीं। मैं एकदम निर्विकल्प हो गया, चित्त प्रसन्न है। श्री राम के हाथों में यथाशीघ्र मैं सीता का हाथ पकड़ा दूं और ये बोलने का अवसर मुझे प्राप्त हो जाए, अस्याम कन्यायाम उत्पादिष्यमान द्वादश पूर्वान द्वादश परान आत्मानं च पवित्र कर्तुम देवाग्नि ब्राह्मण गुरु सन्निधौ अज्ञादि साक्षितया सह धर्माचरणाय रघुवर वर्णाय श्री रामचंद्राय दशरथ तनयाय संप्रददे ओम तत्सत नमः। बस लग रहा कि कब ये अवसर आवे कि मैं श्री राम के हाथों में अपनी कन्या जानकी का हाथ पाणी अर्पित कर दूं। इसलिए महाराज अब विलंब नहीं होना चाहिए। भवतो नुमते ब्रह्मं शीघ्रं गच्छन्तु मंत्रिणः मम कौशिकभद्रं ते अयोध्यायां त्वरितारवैरथैः राजानां प्रसिद्धैर्वाक्यैरानयन्तु पुरं मम प्रदानं वीर्यशुल्कायाः कथयन्तु च सर्वशः। अतः हे महर्षि, कौशिक कुलोत्पन्न महात्मन, आपका कल्याण हो, आप कल्याण के भाजन बने। क्या अभिप्राय? अरे कल्याण तो आपका होना है, आपकी कन्या ब्याही जाएगी। पिता का जो धर्म है कि योग्य वर के हाथ में अपनी कन्या को अर्पित कर दे। तो महाराज दशरथ आपका कल्याण हो, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आपका कल्याण हो। मुनिवर का कल्याण हो, इसका अभिप्राय अपना कल्याण चाहना। पहले भी आपने सुना है, शीशा सामने रखते हैं, यथा मुखश्री, शीशा के सामने अपना मुख ले जाते हैं तो शीशा क्या लौटाता है? आपका जो स्वरूप है, आपका स्वरूप है वही शीशा लौटाता है। तो आप यदि दूसरों के लिए मंगल कहते हैं कि आपका मंगल हो, आपका मंगल हो,
तो मंगल प्रतिध्वनित होकर के आपकी ओर लौटेगा। शब्द नित्य है, व्याकरण शास्त्र में शब्द नित्य है और न्याय दर्शन में शब्द अनित्य है। तृतीय क्षण ध्वंस प्रतियोगित्वम शब्दत्वम, तृतीय क्षण में शब्द नष्ट हो जाता है। शब्द उत्पन्न हुआ, एक शब्द ने दूसरे शब्द को जन्म दिया। शब्द की धारा कुदुम्बक कदम्ब गोलकन न्याय, विचि तरंगन न्याय। पानी है तालाब में, एक ढेला मारते हैं तो तरंग उठता है, एक हल्फा, दो, तीन, ऐसे ऐसे बीची तरंग किनारे में जाकर के लगता है क्रमशः। इसी प्रकार से शब्द बोलते हैं तो एक क्षण में शब्द उत्पन्न हुआ, दूसरे क्षण में इसकी स्थिति हुई, इस शब्द नष्ट होकर के दूसरे शब्द को जन्म दिया, वो शब्द नष्ट होकर तीसरे को जन्म दिया, आप तक से पहुंचा, आप सुने और उसकी सत्ता समाप्त हो गई। ये न्याय दर्शन वालों का मत है। लेकिन व्याकरण दर्शन कहता है अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम जदक्षरम। निधन और जन्म दोनों से शब्द रहित है, न शब्द का जन्म हो न उसकी मृत्यु होती है, नित्य है, ब्रह्म है। तो जैसे परमात्मा नित्य है, परमात्मा की मृत्यु नहीं होती, केवल जोग माया के बल पर हमारे लिए, आपके लिए, जनता के कल्याण के लिए, राष्ट्र और समाज की रक्षा के लिए, भक्तों की आकांक्षा, वांछा, चाह, मनोरथ की पूर्ति के लिए भगवान अवतीर्ण होते हैं, सब स्वरूप धारण करते हैं। राम भी बनते हैं, कृष्ण भी बनते हैं, नरसिंह भी बनते हैं, परशुराम भी बनते हैं, कच्छप भी बनते हैं, बरा भी बनते हैं, वामन भी बनते हैं, सब बनते, उनको ये नहीं। और आवश्यकता पड़ेगी तो भक्त और भगवान में युद्ध भी की स्थिति आ जाती है। राम परशुराम में संवाद भी हुआ। राम नाम लग नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। परशुराम जी और राम जी में बातें हो रही। परशुराम जी की बातों को सुनकर बहुत बातें हुई। कहा कि कहाँ आप स्वामी, नहीं सेवक, आप ब्राह्मण, हम क्षत्रिय कुल प्रसूत, आपके आगे हम तो मस्तक छुपाते हैं। आप में 9 गुण हैं और हम में तो केवल 1 गुण है। हाँ, क्या बात। भगवान श्री राम कहते हैं कि हमारा तो केवल धनुष ही गुण है, हम क्षत्रिय कुमार हैं। तो क्षत्रियों का बाहुबल, शौर्य, प्रताप, माने धनुष ही 1 गुण है और आप में 9 गुण है। यज्ञोपवीत में जैसे 9 गुण होते हैं ना, 9 गांठ, उसी प्रकार से भगवान ने कहा कि आपके अंदर तो 9 गुण है। और मेरा नाम तो छोटा राम, और आपके नाम में क्या लगा है? परशु, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। यद्यपि भगवान की तरफ से उनको ज्ञान देना है, समझ नहीं पा रहे थे, प्रसंग आएगा। तो इस प्रकार से जनक जी कह रहे हैं कि ऋषिवर आपका कल्याण हो, अब विलंब नहीं हो, और आपकी आज्ञा हो। आप यदि आदेश दें तो हमारे मंत्री रथ पर सवार होकर के और शीघ्र यहाँ से तेज चलने वाले घोड़ों को जोतेंगे रथ में और अयोध्या के लिए प्रस्थान कर जाएं। महाराज दशरथ के पास जाएं, पत्रिका सौंपे, आज जो बातें यहाँ हुई इन सब बातों से हमें अवगत कराएं और विनय करके यथाशीघ्र अयोध्या से जनकपुर में लाने का प्रयास करें। लेकिन इसमें आपका आदेश हो तब। और ये भी सुनाएं, यहाँ जो चर्चा हुई, यहाँ जो धनुष यज्ञ हुआ, आप पधारे, इसकी चर्चा हो। साथ साथ ये भी कहें महाराज दशरथ से कि आपके दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण
महर्षि विश्वामित्र के देख में सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। अपने पुत्र के प्रसन्नता और स्वास्थ्य की चर्चा सुनकर पिता स्वाभाविक आह्लादित और उल्लसित होते हैं। इसलिए यही वहाँ चर्चा करें। अयोध्यां प्रेषयामास धर्मात्मा कृतशासनात् कौशिकस्तु तथेत्याह राजा च हस्य मंत्रिणः मुनिगुप्तौ च काकुत्सौ कथयन्तु नृपाय वै प्रीतियुक्तं तु राजानम् आनयन्तु सुशीघ्रगा। तो महाराज, आपके आदेश से मेरे मंत्रीगण जाएं, दूत जाएं और हमारा दशरथ को सूचना दें और दोनों पुत्रों के स्वास्थ्य और मंगल की कामना करते सूचित करें। विश्वामित्र जी की देख रेख में आपके दोनों पुत्र स्वस्थ और ठीक हैं और कैसे कैसे कहाँ से यहाँ तक यात्रा हुई ये भी बताएं कि पहले महाराज हर्षित हो जाए और शीघ्र उनको लेकर के आचार्य पुरोहित के साथ और मेरे नगर को पवित्र बनाने का आग्रह करें, अर्थात वो आ जाएं, ऐसा जनक जी का संकेत है। यहाँ तो बात नहीं आई, यहाँ तो इतनी बातें हैं, लेकिन आगे जब अनुसुईया जी से सीता जी मिलती हैं और अनुसुईया जी के पास जाकर के शरण बंदन करके बैठती हैं, तो अनुसुईया जी ने आशीर्वाद देने के बाद पूछना शुरू किया, जानकी तुम्हारे संबंध में हमने बहुत सुना है, तुम्हारे पति को देख करके चित्त प्रसन्न हो गया, तुम्हारे संबंध में बहुत लोगों से बहुत प्रकार की बातें सुनने को मिली है, तुम यहाँ आई गई हो तो अपने उत्पत्ति से लेकर के और विवाह तक की बातें सुनाने का तुम प्रयास करो। मैं उत्सुक हूँ, तुम्हारे मुंह से ही सुनना चाहती हूँ, कैसे तुम उत्पन्न हुई। सुनती हूँ कि भूमिजा हो, भूमि से उत्पन्न हुई हो, कैसे भूमि से तुम उत्पन्न हो गई। महाराज जनक ने कैसे तुझे पुत्री के रूप में स्वीकार किया, कैसे तुम बढ़ी, श्री राम के साथ तुम्हारा कैसे विवाह हुआ, ये सारे प्रसंग को, सारी बातों को हमें सुनाओ, मेरे अंदर उत्सुकता है। तो जानकी जी ने पूरी अपनी जीवनी सुनाई है, कैसे मेरी उत्पत्ति हुई, यहाँ से आरंभ करके और विवाह की चर्चा करने के क्रम में बताती हैं। जब श्री राम ने धनुष तोड़ दिया तो मेरे पिताजी ने कहा कि बस शीघ्र विवाह हो जाए। मेरे पुरोहित सदानंद जी हैं, याज्ञवल्क्य आदि है, इधर आचार्य ब्रह्मर्षि विश्वामित्र हैं, विवाह हो जाए, धनुष टूट गया, संबंध हो गया। उस समय श्री राम जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे पति जो अभी मेरे पति हैं उन्होंने मना कर दिया, मेरे पिता को रोक दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। हमारे पिताजी ने महर्षि विश्वामित्र जी के साथ इसलिए लगाया था कि बेटा जाओ इनके यज्ञ को पूर्ण करो, आचार्य जी तो आदेश दिए उसका पालन करना है। तो इन्होंने जो जो भी आदेश दिए हमने उसका पालन किया। लेकिन जहाँ तक विवाह की बात है, धनुष तोड़ने की जो बात थी वो भी इनका संकेत प्राप्त हुआ। रामभद्र इस धनुष को हाथ लगाओ और उठाने का प्रयास करो। हमने इनकी बात मान ली, ठीक गुरुदेव मैं देखता हूँ। इदं धनुर्वरम दिव्यम संस्पृयामि पाणिना संस्पृशामि, स्पर्श करता हूँ हाथ से, यह अस्मिन् स्थले, और इसको उठाने तोलने प्रत्यंता चढ़ाने का भी प्रयास करता हूँ। एक गुरु का आदेश था, वो भी मैंने पालन कर लिया। लेकिन जहाँ तक विवाह करने की बात है, ये तो कुछ आगे बढ़ जाना है। तो मेरे पिताजी अयोध्या में हैं, उनको पता नहीं है, और पिता की बगैर अनुमति के और मैं यहाँ विवाह कर लूँ,
सपत्निक हो जाऊं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो श्री राम ने स्पष्ट शब्दों में मेरे पिताजी को अर्थात जनक को मना कर दिया। तो मेरे पिताजी स्थिर हो गए। सबने विचार किया ठीक है कह रहे हैं, मर्यादा की रक्षा यही है। ताकि पिताजी नहीं, मेरे और अन्य संबंधी, मेरे आचार्य जो वहाँ हैं, उनकी सहमति नहीं, सम्मति नहीं, और मैं यहाँ विवाह कर रहा हूँ, नहीं। ये तो मैं क्षत्रिय कुल प्रसूत पराक्रम का प्रदर्शन करना था तो धनुष तोड़ा, लेकिन विवाह नहीं करूँगा बगैर पिताजी की अनुमति के। श्री राम जी ने स्पष्ट शब्दों में प्रतिबंध लगा दिया। तब मेरे पिताजी ने विश्वामित्र जी से परामर्श किया। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक ही राम का कहना है, 10 शीघ्र यहाँ से दूत भेजे जाएं और जाकर के महाराज दशरथ को सूचित करें और सम्मान पूर्वक यहाँ लाएं, तब मुहूर्त देख करके और वैवाहिक काल संपन्न किया जाए। ऐसा स्वयं जानकी जी ने अनुसुईया जी को बताया है। यहाँ नहीं हुआ। इसे सिद्ध होता है कि जनक जी की व्यग्रता थी, बस यथा शीघ्र राम के हाथों में जानकी के हाथ पकड़ा दूं, लेकिन भगवान श्री राम ने मर्यादा की रक्षा करके किया। दूत भेजने की व्यवस्था हो रही कि हाँ दूत जाए और महाराज दशरथ को बुलाएं। इधर की स्थिति यह है। अब थोड़ा चलते हैं मानस की ओर। भगवान ने धनुष तोड़ा, सबको प्रसन्नता हो गई। धनुष के जो चाप खंड थे दोनों को भगवान ने फेंक दिया। धनुषा स्थान है जहाँ एक चाप खंड है। हाँ, लोग जाकर दर्शन करते हैं जनकपुर में, और अभी भी है वैभव। महारानी जानकी की उपस्थिति की अनुभूति होती है। हमें भी 2 बार मौका मिला है जाने का, तो श्रद्धा से हृदय ये हो जाता है। एक बार छात्रावस्था में गया था, एक बार और गया। तो है स्थल, है दिव्य भूमि, जनकपुर की भूमि। भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा। कौशिक अर्थात विश्वामित्र बड़े प्रसन्न है। आहा, सब लोग सुखी हो गए। विश्वामित्र जी के संबंध में गोस्वामी जी का संकेत है कि विश्वामित्र जी जो है एक पवित्र समुद्र है। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में प्रेम रूपी जल भरा है। विश्वामित्र को समुद्र बनाया, आप प्रेम को जल बनाया। समुद्र में तरंगे उठती हैं, सब लोग जानते हैं। 15 दिनों में या 1 महीना में सबसे ज़्यादा किस दिन? पूर्णिमा को, जब पूर्ण चंद्र आकाश में समुद्र देखता है तो समुद्र से ही चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। इसलिए अपने पुत्र को पूर्ण रूप में देख करके और समुद्र में लहरें उठती हैं अन्य दिनों के अपेक्षा पूर्णिमा को ज़्यादा। गोस्वामी जी का संकेत है कि कौशिक का जो रूप है अर्थात कौशिक रूपी समुद्र में प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है। समुद्र में थोड़ा तो जल होता नहीं, अथाह जल भरा है। और वह समुद्र का जल अर्थात विश्वामित्र रूपी समुद्र में जो अथाह जल प्रेम रूपी जल भरा है वह राम पूर्ण राम जी पूर्ण है। तो राम रूपी पूर्ण चंद्र को देख करके पुलकावली रूपी भारी लहरों से उद्वेलित है। अर्थात विश्वामित्र जी के अंदर एकदम आनंद है, उनके रोम सब पुलकायमान हो रहे हैं, रोम हर्षण हो रहा है, हृदय गदगद हो रहा है। तो रामचंद्र ही पूर्ण चंद्र हैं, उन्हें देख करके और उनके हृदयगत जो भाव है उस ढंग से लहर के रूप में आए। कौशिक रूप पयो निधि पावन हरि प्रेम वारु अवगाहु सुहावन राम रूप लहर। विश्वामित्र जी तो धन्य हो गए। आहा, ऐसा वर्णन आया। राम जी के पास जाते हैं, देवगण तो धुंध भी आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, धुंध भी बज रहे हैं, सब लोग आह्लादित हैं,
देवगण पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, सब लोग जय जय बोल रहे हैं। बाजे नभ गह गहे निशाना और देव बधू नाचहि करि गाना। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा प्रभु ही प्रशंसहि देहि असीसा। बरसहि सुमन रंग बहुमाला अरि गावहि किन्नर गीत रसाला। रसाल आम को कहते हैं, बहुत रस होता है ना। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत जी के कथा को भी रस कहा गया। रसाला यानी अच्छी गीतें, रसयुक्त गीत जो है। पिला पाए जो अमृत रस उसे संगीत कहते हैं। लहर लाए जो अंतर में उसे ही गीत कहते हैं। संगीत और गीत तो महिलाएं इस ढंग से गीत गा रही हैं कि सबको बड़ा आनंद आ रहा है। गावहि किन्नर गीत रसाला। किन्नर यक्ष की स्त्रियाँ किन्नर होते हैं, देव किन्नर यक्ष जातियाँ हैं। तो नीचे भी गान हो रहा है, आकाश में भी गान हो रहा है, सभी जगह आनंद का वातावरण बन गया। रही भुवन भरी जय जयवानी अधनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहीं जहाँ तहाँ नर नारी हरि भजऊ राम शंभु धनु भारी। धनु राम धान पराजन पानी। सूखत धान पराजन पानी। ऐसा ही लग रहा है कि धान सूख रहा था और सूखते धान में पानी पड़ गया। जैसे आज वर्षा हुई तो चित्त प्रसन्न हुआ। कुछ सज्जन बैठे थे तो वर्षा की फुहारें उत्तर दिशा से बरामदा में जाने लगी। तो किसी ने कहा कि बिछावन हटाइए, कमल हटाइए। एक सज्जन ने कहा कि भाई भेजने दो, भाई क्या रखा है, मैं भेजूँ। हमने कहा कि भेजने दीजिए, वर्षा तो हो, कमल तो सूख जाएगा और आदमी के ऊपर भी पानी पड़ेगा तो कुछ नहीं होना है, लेकिन तुरंत भागेगा तो वर्षा भी रुक जाएगी। इसे भींजिए, कमल को भींजने दीजिए, वर्षा तो हो। असच तो बैठे रहेगा, मैं भी बैठा रहा। जब इधर से हवा की झोंका से वो जल जा रहा था
कभी बाहर से आते समय भी गाड़ी पर हमने देखा शीशा बंद करो, हम कि नहीं शीशा को खुले रखो, वर्षा तो हो हम भींगे भींगे शीशा बंद नहीं करेंगे, पूरा भींग जाए उसी में आनंद है। हो सकता है हम शीशा बंद करें वर्षा भी बंद हो जाए, हम खुले रखें तो आकाश खुला रहे वर्षा होती रहे। भाव है। तो महारानी सुनैना तो अत्यंत हर्षित हुई, इसी प्रकार से कि जैसे धान सूख रहा था और उसमें पानी पड़ गया। तो धान में पानी पड़ने से धान लहलहा उठता है। धान पान नित स्नान, लोग कहते हैं गृहस्थ लोग। धान को प्रतिदिन 2 लहर मिल जाए रोपा जाने के बाद तो अच्छी फसल होती है। और पान को भी बार बार देखते हैं कि कहा रहता है पान बेचने वाला वो पानी छिड़कते रहता है। हाँ, उसको भी जल की आवश्यकता होती है। कोई व्यक्ति पानी में तैर रहा है, तैरते तैरते थक गया, अब लगता है कि थाह नहीं मिल रहा है, अब पैर थक गए और थाह नहीं मिल रहा है, अब डूब जाऊंगा। जब पैर नीचे रखना चाहता है तो वो अथाही है, जल पता है, हमें भी अनुभव है, हम लोग भी नदी में तैरे हैं। गंगा के पास में 3 साल रहा हूँ, गंगा के तट पर रहना, और 3 बजे में जग जाता था। जब गंगा किनारे जाता था तो लगता था कि गंगा जी सो रही है, माँ गंगा सो रही है। प्रथम व्यक्ति में होता था जो गंगा, तो जाकर के पहले गंगा जी को प्रणाम करता था, और जहाँ था वही गंगा जी के जल से सब करना था। तो लोटा में गंगा जल लेकर के फिर क्रियाक्रम जाएं, पुनः आवे, हाथ मिट्टी करें, स्नान करें, और सूर्योदय होने के पहले 1000 गायत्री मंत्र जप लेता था। सूर्योदय होने के पहले 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र, तपस्वी स्थान उसका नाम था। तो 3 साल गंगा किनारे रहा, गंगा से संबंध है। अब इधर तो अभी करीब 6 वर्ष हो गए, गंगाजल ही पीने में आनंद आता है। गंगाजल में भोग भी भगवान का लग रहा है, स्नान भी 1 लोटा गंगाजल तो निश्चित माथे पर लेना है। भाव बन गया है। 15 दिन के बाद ही गंगाजल मंगाया जाता है, चल रहा है, अच्छा है। तो जैसे कोई व्यक्ति तो गंगा में मौका मिला है तैरने का और गंगा किनारे रहने का, तो कोई व्यक्ति तैर रहा हो, तैरते तैरते पैर थक गया हो और थाह नहीं लग रहा हो, और एकाएक लगे कि हाँ अब मिट्टी मिल गई, थाह हो गया, अर्थात जल छाती भर है, तो पैर उसको वहाँ रखाया तो लगा कि अब मैं बच गया। तो जैसे तैरते तैरते पैर थक जाए, डूबने की स्थिति हो और थाह पता चल जाए, जमीन पर पैर रखा जाए, वो व्यक्ति जैसे सुखी होगा, उसी प्रकार से जनक जी के मन में जो सोच था वो उन्होंने सोच का त्याग किया और सुख प्राप्त किया। उसी तरह से कि जैसे तैरते तैरते थके हुए व्यक्ति को और थाह मिल जाए। जनकल है वो सुख सोच विहाई, पैरत थके थाह जन पाई। जनक जी को ज़्यादा चिंता थी, प्रण उन्होंने किया था। सब लोग दोष दे रहे थे, इनको ऐसा प्रण नहीं करना चाहिए था, ऐसा प्रण नहीं करना चाहिए था। जानकी जी ने भी कहा है, हाँ पिताजी आपने कितना कठोर प्रण कर लिया है। कमठ पृष्ठ कठोर अमिदम धनु, कछुए का पीठ जितना कठोर होता है वैसा एक कठोर धनु है। कहाँ श्री राम का हाथ कितना कोमल, ये राम धनुष को उठाए हैं, आप पिता हैं, थोड़ी भी दया मुझ पर नहीं आई। दूसरे ग्रंथ में है, थोड़ी भी दया नहीं आई मेरी जैसी पुत्री पर। राम कैसे धनुष उठाएंगे? सचमुच में कछुआ का पीठ इतना मजबूत होता है महाराज। अभी एक जगह मैं गया था, एक ठाकुर जी मेरे पास हैं, वो कुर्म नारायण हैं, कछुआ जैसे, एकदम हूबहू कछुए जैसे है, कुर्म नारायण भगवान है। वो महेंद्र जी के कर्मकांड में गया था, वहीं पर लोगों ने तुलसी जी का वृक्ष और वो कुर्म नारायण ठाकुर जी को दान किया था। तो तुलसी में तुड़वा रहा था, प्रतिदिन भगवान की सेवा होती है सहस्त्रदल से। देखा कि हरी भरी तुलसी है, गाड़ी हमने रुकवा दी, तुलसी तोड़ लो भाई। ये करीब 1.5 मास पहले की बात है, गर्मी का मौसम था। तुलसी तोड़ लो,
हरी भरी तुलसी लगता है कि रोज लोग पटाते हैं, मट्टी भरी गई थी। मैं नहीं पहचानता था, लेकिन विद्यार्थियों को देखा उन लोगों ने तो पूछा, अरे आप कहाँ के? तो क्लास में स्वामी जी हैं। कहा तो विद्यार्थी बताए, जबकि गाड़ी हमने आगे रुकवा दी थी। दौड़ गए यहाँ से वो सज्जन कि चला जाए, पत्नी बुला रही है, वहीं स्थानीय की शिष्या है। खैर मैं गया वहाँ बैठा तो फिर वो महिला को देखा कि वो रामायण पढ़ रही है। हम की पढ़ी लिखी हो? तो जी हाँ, हम कौन पुस्तक है? हमने पूछा कौन पुस्तक है? तो देखो अपने, तो देखा तो हमने तो रामचरितमानस है, मोटे मोटे अक्षर में। बड़ा मन प्रसन्न हुआ। कहाँ तक पढ़ी है? कहा कि हम पढ़ा, हमारा नौकरी लगी सर, लेकिन यहाँ ससुर ने कहा कि से तुम जब नौकरी करोगी तो फिर यहाँ सेवा कौन करेगा, इसलिए छोड़ दो। तो जी हमने वो नौकरी छोड़ दी, आप रह गए सेवा में, लेकिन रोज मानस में पढ़ती हूँ। लेकिन इस एक कछुआ ट्रैक्टर से जोता रहा था खेत, तो नीचे चक्के के नीचे एक कछुआ मिला, चक्का उस पर चढ़ गया, बड़ा चक्का चढ़ गया, लेकिन कछुआ को कुछ नहीं हुआ। तो मेरा पोता उठा करके ले आया है। हमने किधर है? तो देखा कि टब में रखा है पानी। तो मैं गया तो सचमुच जो उतने बड़ा कछुआ भगवान है जितने ठाकुर जी हमारे बड़े हैं। बड़ा मन प्रसन्न हुआ। हमने ठाकुर जी को अपने गाड़ी पर से मंगवाया विद्यार्थी के द्वारा कि ठाकुर जी को लाओ। इस महिला को दिखाता हूँ कि देखो हमारे कूर्म नारायण भगवान हैं जिन्होंने अपने पीठ पर मंदराचल को धारण किया था। तो ठाकुर जी को लाए, ले आए विद्यार्थी। तो हमने दिखाया इस महिला को हटा के तुलसी, तो ये तो एकदम हूबहू वही ठाकुर जी लिखा थी। उस पात्र में छोटा कछुआ इधर से उधर पानी में कभी मुड़ी निकाले ये करे। हाँ, तो जानकी जी कह रही हैं कि कमठ का पृष्ठ जैसे कठोर होता है, डंडे से मारे कुछ नहीं होगा, उसी प्रकार से कठोर धनुष है। राम जी का अंग कितना कोमल है। हाय पिताजी, कैसा आपने प्रण किया, ऐसा भी प्रण किया जाता है, इत्यादि इत्यादि। इस ढंग से सब लोग जनक जी को एक ढंग से जब तक धनुष नहीं टूटा है तब तक दोष दे रहे हैं। जब धनुष टूट गया सब लोग प्रसन्न हुए। लेकिन ऐसे कुछ लोग थे, जब जानकी जी आई, सदानंद जी ने वातावरण का अवलोकन किया और कहा कि अब जानकी जी को बुलाना है। तो महारानी जानकी जी माँ के पास थी, सखियाँ वहाँ थी। तो सखियों के साथ चतुर सखियाँ जानकी जी को लेकर के श्री राम के पास आती है और जयमाल पहनाने की बात। ऐसे वाल्मीकि रामायण में नहीं ये प्रसंग है, लेकिन मानस से प्रसंग है। जयमाल पहनाने के लिए संकेत हुआ, राम जी खड़े हैं, मस्तक छोड़ा ऐसे है, लेकिन राम जी तो जानकी से दुगने उम्र के थे, लंबे थे, और जानकी जी की अवस्था 6 वर्ष की है। तो हाथ ऐसे उठाई है ना, लेकिन वहाँ तक हाथ नहीं पहुँच पाया जहाँ तक राम जी का गला था। राम जी बहुत एकदम मस्तक ऐसे नहीं किए थे, थोड़ा तो नम्र थे ही, लेकिन अब वो दुगनी उम्र के हैं। जानकी जी हाथ की अवस्था सीधे आधी है, 6 वर्ष की। हाथ उठाने पर भी राम जी के मस्तक तक नहीं पहुँच पाया, हाथ संकुचित रही। स्त्रियाँ करें कि अरे माला पहनाओ, लेकिन बेचारी ऐसे लिए है, बड़ा संकोच और कई प्रकार के लोगों ने भाव लगाए हैं। राम जी खड़े, लक्ष्मण की ओर श्री राम देखते हैं। लक्ष्मण भी इशारा कि नहीं भगवान, मेरे बड़े भाई जी झुकना नहीं है। स्त्रियाँ करें कि थोड़ा झुक जाइए तब ना माला पहना दे, छोटी है तो थोड़ा झुकिए। लेकिन लक्ष्मण इशारा कि नहीं। राम जी ने देखा, लक्ष्मण कहा कि ना। विश्वामित्र जी ने देख लिया कि दोनों भाई ने आंखों में कुछ इशारा किया है, समझे, परिस्थिति समझ गए कि हाँ जानकी जी छोटी हैं, राम बड़े हैं और जयमाल डालना है। राम झुकने को तैयार नहीं है, कैसे झुके, क्षत्रिय कुल प्रसूत हैं, भला कोई क्षत्रिय झुकेगा? और भी पत्नी के सामने अभी तुरंत नहीं। तो अब जयमाल लिए खड़ी है, सबको धीरे धीरे ये होने लगा, कितने समय तक खड़े रहे। अंत में जानकी जी मन ही मन और लक्ष्मण की ओर सोचती है, एक ढंग से चिंतन करती है, विचार का संप्रेषण कि लखन आप तो देवर लगे,
आपने पहले भी सहयोग किया, मेरे पिताजी की कुछ बातें ऐसी अनुचित हुई, उस समय आपने कुछ अपने शौर्य का और वाणी का प्रदर्शन किया। ऐसी परिस्थिति आ गई, थोड़ा भाई साहब को आप किसी ढंग से ये करें कि मैं माला पहना सकूं। मन ही मन उन्होंने लक्ष्मण जी का स्मरण किया, तो लक्ष्मण जी तक बात पहुंच गई। विचार का संप्रेषण होता है। इसके पहले कौशिक जी गए थे, जाकर उन्होंने राम जी को हृदय लगा लिया था, एकदम आह्लादित आनंदित हो गए थे कि राम तूने मुझे धन्य बना दिया। जिस उद्देश्य से पिता तुम्हारे पूज्य पिता से मांगकर हमने लाया था वो सारे कार्य पूर्ण हो गए। मेरा जस बढ़ा, तुम्हारे कारण तीनों लोकों में मैं यशस्वी हो गया। मैं सामान्य विश्वामित्र था, लेकिन अब मैं राम का गुरु हूँ। जो प्रशंसा, जो प्रतिष्ठा तुम्हारे साथ होने पर मुझे मिली वो तो अलभ्य दुर्लभ था, लेकिन तूने मुझे धन्य बनाया। विश्वामित्र जी ने राम जी को हृदय लगाया, फिर स्थान पर बैठे। राम खड़े हैं, इधर जानकी जी ने अब लक्ष्मण जी को संकेत किया। लक्ष्मण जी तेजी से उठे और जाकर के भगवान के चरण में झुक गए प्रणाम करने के लिए। राम जी को लगा अरे कौन ऐसी बात हो कि एक लक्ष्मण आया मेरे चरण में झुक गया, तो झुक गए राम जी लक्ष्मण को उठाने के लिए। तो जैसे राम जी झुके कि जानकी जी को मौका मिला गले में जीवाचार्य लक्ष्मण है, जीवों को भगवान के चरणों में लगाना उनका धर्म है। रामानुज स्वामी वही लक्ष्मण है, जीवों को भगवान के चरणों में लगाना। जानकी जी माया है, श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। हे राम आप जगदीश हैं, जगत के स्वामी हैं, और जानकी माया है। और लक्ष्मण कहें जो सहस शीस अहि समहिधर लखन सचराचर धनी। सहस्त्र फण वाले जो शेष हैं, जिन्होंने पृथ्वी को धारण कर रखा है, वही लक्ष्मण है। ये वाल्मीकि का कहना है मानस में। तो भगवान श्री राम ब्रह्म हैं, लक्ष्मण जी जीव हैं, और माया स्वरूपा भगवान की माया, जिनके बल पर भगवान इस संसार को बनाते हैं, संसार का संरक्षण करते हैं, अपना स्वरूप ग्रहण करते हैं, हम लोगों को बनाते। ये सब माया का कार्य है। भगवान की अनपायनी शक्ति, भगवान से कभी अलग नहीं होने वाली, वो जानकी जी हैं। जैसे आग और गर्मी, जहाँ आग है वहाँ गर्मी है, सूर्य और प्रकाश, जहाँ सूर्य वहाँ प्रकाश है। यथा उसी प्रकार से जहाँ राम जी हैं वहाँ जानकी जी है, राघव से कभी अलग नहीं होती। इस प्रकार का संदर्भ है। तो चतुर्सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा बहु जय माल सुहाई। असुनत जुगल कर माल उठाई, आपे बस पहिराई न जाई। सोहत जन जुग जलज सनाला, ससी सहित देत जय माला। गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली। किए जय माल राम दुर्वेली, किए जय माल राम दुर्वेली, किए जय माल राम उर्मेली, किए जय माल राम उर्मेली। रघुबरुर जय माल, देख देव बर सही सुमन। सकुचे सकल भुआल, जनु बिलो की रवि कुमुद बन।
अन्य राजा जो अभिमानी थे वो देख करके सकुचा गए, जैसे सूरज को देख करके कुमुद गण हो जाए। कुमुद चंद्रमा को देखकर सब खिले रहते हैं, और सूरज का प्रकाश होता है तो कमल खिलता है, लेकिन कुमुद सब मुरझा जाते हैं। ये सब बातें हो गई, सब लोग प्रसन्न और ये सब है हुआ। सखिया कर रही हैं कि माला पहनाने के बाद पति के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, अतः प्रणाम करो, लेकिन जानकी जी प्रणाम नहीं करते हैं। ध्यान आ रहा है गौतम की स्त्री अहल्या ने राम जी के चरण का स्पर्श किया, या राम जी ने अपने चरण से स्पर्श किया तो पत्थर से नारी बन गई। मेरे हाथ में भी रत्न, नवरत्न के यह हैं, जिसपे वो पाषाण ही है। ऐसा नहीं हो कि राम जी के चरणों का स्पर्श हो, धूल लगे और 9 रत्न जो हैं पत्थर के वो सब स्त्री के रूप में हो जाएं, बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए गौतम की स्त्री को ध्यान में ला करके और राम जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए झुक नहीं रही हैं जानकी जी। भगवान श्री राम मन ही मन भी हंस रहे हैं, समझ रहे कि अत्यंत प्रेम है। हाँ, गौतम तिये गति सुरति करी। और हुआ क्या, राम जी के चरण स्पर्श के बाद, राम जी के दर्शन के बाद गौतम की नारी सिधार गई पति के पास, दूर चली गई। अभी तो यहाँ मुलाकात ही हुई है, तो लग रहा है कि ऐसा नहीं कि एक नारी जो राम जी के चरणों में झुकी, राम जी ने उसका स्पर्श किया तो दूर गई, तो मेरी भी वही स्थिति आ जाए। भगवान श्री राम जानकी जी को अविरल और अलौकिक प्रेम को समझकर और मुस्कुराते हैं। गौतम तिये गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पान, मन भी से रघुवंश मनि, प्रीति अलौकिक जान। राजागण जो बैठे थे, जब जानकी जी के सौंदर्य को लोगों ने देखा, आहा अपूर्व छवि है, भला ऐसा सौंदर्य भी संभव है? जब जगत के सभी सौंदर्यों को एक जगह एकत्रित कर ले, कोई उपमा ही संभव नहीं है। जैसे राम जी की उपमा गोस्वामी जी कहते हैं कि संभव नहीं है, गोस्वामी जी ने तो बहुत ही किया। शंकर जी 5 मुख वाले हैं, ब्रह्मा 4 मुख वाले हैं, भगवान विष्णु 4 हाथ वाले हैं, है ना। तो 4 हाथ अच्छा नहीं, 2 ही हाथ अच्छा होता है। तो राम जी की उपमा और किसी से दें, गोस्वामी जी ने सबसे ऊपर बढ़ाया। अरे जो राम है सो विष्णु है, नारायण है सो राम है, राम ही स्वरूप में आए हैं, नारायण ही में आए। तथापि कवि का अपना कुछ चिंतन होता है, जो काव्य है काव्य के अनुसार धारा बहनी चाहिए। हाँ, और एक काव्य की धारा राम रूपी गंगा में जाकर समुद्र में मिलती है। हाँ, समुद्र में जाकर मिलती है। प्रतिदिन एक श्लोक मैं कहता हूँ, वाल्मीकि रूपी पर्वत से निकली हुई नदी गंगा और राम रूपी सागर में जाकर मिलती है। वो कौन गंगा है? कथा रूपी गंगा। तो वाल्मीकि है पर्वत, और पर्वत से जैसे गंगा निकली है, तो वाल्मीकि रूपी गंगा से राम कथा स्वरूप गंगा बह रही है और राम रूपी समुद्र में जाकर के मिल रही है। इस बीच में क्या होता है? तीनों लोगों को एक कथा गंगा पवित्र बना रही है। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी, पुनाति भुवनम पुण्या रामायण महानदी। ये रामायण है, वो महानदी है, तीनों लोगों को पवित्र कर रही है। पुनाति भुवनम पुण्या रामायण महानदी। तो जो ऐसे राजागण थे, जानकी जी के सौंदर्य को देख करके लगा, अरे जब तक हम लोग हैं तब तक जानकी को कोई पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। पकड़ो इन दोनों भाइयों को, बंधन में डालो, और कोई सहयोग के अले आगे आए, जनक भी आगे आए तो सो को ही हम देखेंगे। कुछ बोलने लगे। सज्जन जो राजा थे कहे कि क्या बोल रहे हो भाई, धनुष तोड़ना था, उसमें तो तुम्हारा बल प्रताप सब लोग ने देख लिया। धनुष भंग के पूर्व तुम्हारी सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई, उसमें कहाँ बल गया था, अब नया बल आ गया क्या? राम जी ने धनुष तोड़ दिया। अरे सीए राम के स्वरूप को देख करके अपने आप को धन्य बनाओ,
देखहु राम ही नयन भरी, तजी ईर्षा मदमो को लखन रोष पावक प्रबल, जान सलह जल हो। लखन के कोप रूपी प्रबल जो अग्नि है, तो अग्नि में जैसे फतिंगे जल जाते हैं, वैसे ही लखन का कोप जब होगा तो जल जाओगे। इसलिए राम से का दर्शन करो, अपने चित्त में शांति लाओ। जो बुद्धिमान राजा थे ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो बेवकूफ़ थे। नहीं, मानने को तैयारी नहीं है, हम तो बिना युद्ध किए जाने नहीं देंगे। देखते हैं कैसे राम जानकी को लेकर के जाते हैं। ये सब स्थिति रहेंगे। अब जनक जी को भी संकोच हो रहा है, राजागण को कुछ बोल रहे हैं, धनुष संभाल रहे हैं, तलवार ये कर रहे हैं। बड़ी विचित्र परिस्थिति हो गई। लखन जी के मन में थोड़ा ये हो रहा है, राजाओं को जो कुछ बोलते सुन रहे हैं, मन में कोप हो रहा है, लेकिन राम जी के डर से बोल नहीं रहे हैं। एक बार तो जनक जी को इन्होंने कुछ कही सुनाया, अब राम जी को ये मन में क्यों हो रहा है कि अभी जानकी जी का विवाह हुआ है, मेरे भैया का विवाह होने वाला, मतलब वो धनुष टूट गया तो विवाह होना है। अब इस समय किसी राजा का यदि मैं वध कर दूं तो उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी। एक तरफ मेरे भाई को पत्नी मिल रही है, अपने भाई को मैं चिरंजीवी मना रहा हूं कि चिरंजीवी हो, और दूसरे किसी महिला के पति का वध करूं उचित नहीं है। ये समझ करके लक्ष्मण के अंदर क्रोध हो रहा है, आंखें तर रहे हैं, राजाओं की ओर देख रहे हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं राम जी के डर से। नयन अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिला, चितवत नृपन सकोप, मन मत गज गन निरखी, सिंह किशोर ही चोप माने पाला शौर। ऐसे सिंह का किशोर, छोटा बच्चा भी सिंह का होता है, और हाथी को झुंड के देख करके और सिंह के बच्चे को लगता है कि मैं प्रहार करूं, उसके मन में जैसे जोश आ जाता है, उसी प्रकार से लक्ष्मण के मन में जोश है, लेकिन राम जी के संकोच से लखनऊ राम डर बोल ही न सके। ऐसी स्थिति रही, यही सब चल रहा है। जनक जी को भी लग रहा है कि क्या मैं जवाब दूं, ये सब राजा ना ऐसा। बस उसी समय भगवान ने कुछ मन में सोचा होगा, उसी समय तेहि अवसर सुनि शिव बनो, तेहि अवसर तेहि अवसर सुनि शिव बनो, तेहि अवसर आयो कमल पतंगा, आयो कमल पतंगा, गोस्वामी ने बड़ा सुंदर यहाँ शब्द का प्रयोग किया है। आयो भृगुकुल कमल पतंगा, पतंग कहते हैं मध्याह्न सूर्य को, तो भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी उस समय आए। पतंग दोपहर के सूर्य, और दोपहर के सूर्य के बाद क्या होता है, दोपहर के सूर्य धीरे धीरे ढलने लगते हैं, अस्ताचल की ओर जाने लगते हैं। और राम जी के लिए गोस्वामी जी ने क्या प्रयोग किया है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बाल पतंग माने उगते सूर्य, वहाँ भी पतंग है माने वहाँ भी सूर्य है, लेकिन बाल पतंग उगते हुए सूर्य। उगते हुए सूर्य का क्या काम होता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ना और दुनिया वालों को प्रकाश देना, नीचे से ऊपर की ओर जाना। यहाँ पर कहते हैं भृगुकुल कमल पतंग, दोपहर के सूर्य के सदृश ए शंकर जी क्या कहते हैं, परशुराम जी है, जो शिव धनुष के भंग होने की आवाज़ सुन करके धनुष टूटा, वो आवाज़ सुन करके आए हैं, लेकिन बस संकेत है शब्द में, किनका धीरे धीरे
पतन होना है, राम जी के सामने ये नतमस्तक होंगे, दोनों भाइयों को प्रणाम करके लौटेंगे और राम जी की जय होगी। क्योंकि राम जी बाल पतंग हैं, बाल सूर्य हैं, तो बाल सूर्य धीरे धीरे ऊपर उठता है, अपने प्रकाश से विश्व व्योम को प्रकाशित करता है, सारी दुनिया में प्रकाश फैल जाता है। और दोपहर के सूर्य तो धीरे धीरे ढलने लगते हैं और अंत में अस्ताचल की ओर जाते हैं। तो तेहि अवसर सुनि सिर आयो देखी मही बस कलश कुचाने, बाज झपट जन दवाल ताने, बाज झपट जन दवाल बड़ा विचित्र स्वरूप है। मृग शर्म है, धनुष भी है, तरकस भी लिए है और फरसा में गजब चमक है। कवि ने लिखा, चमक रहा त्रिनकुटी द्वार पर एक परशुआ भासाली, मानो लोह दंड में जड़ित पड़ा अर्थ अंशु माली, श्रद्धा बढ़ती अजन दर्भ पर परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि समझ नहीं कुछ पड़ता है। त्रिपुंड ललाटने लगा, जटा विशाल, आंखें लाल, शरीर का वह स्वरूप, प्रचंड रूप, सब जान रहे हैं, लेकिन जान भी मेधावी जड़बल लोक आचर्य, सब कुछ जानते हुए भी और अनजान जैसे बन रहे हैं। एक बार दृष्टि जिधर जाती है, जिस पर दृष्टि जाती है शुभ भाव से, अच्छे भाव से, वो भी देखता है कि लगता है कि मेरी मृत्यु आ गई। बड़ा परशुराम, ऐसा उनका भयंकर स्वरूप है। सजब हो चितवत मन हो ऋषाद, इस ढंग से वर्णन करते हैं। वेश शांत है और काम है वो बड़ा कठिन है। शांत वेश करनी कठिन, वर्णन जाय स्वरूप, धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयो जहाँ सब भूप। वहीं पर आ गए जहाँ लोग राजा थे, जब दे करके। और राजागण जब परशुराम जी को देखते हैं, पहले से कोलाहल हो रहा था, सब लोग शांत हो गया, सब लोग बगैर कहे सब लोग खड़े हो गए और सबों ने अपने पिता के नाम ले लेकर के प्रणाम करना शुरू किया, अपना परिचय दिया। मेरे पिताजी का ये नाम है, मेरा नाम है। सब लोग परशुराम जी सुनते जा रहे हैं। इसी क्रम में जनक जी आते हैं, जनक जी प्रणाम करते हैं, जानकी जी को इशारा करते हैं, सखियाँ जानकी जी को लाती हैं, परशुराम जी के चरणों में जनक जी प्रणाम करवाते। परशुराम जी ने आशीष दिया। विश्वामित्र तब तक वहाँ बैठे हैं, वो भी खड़े हुए, दोनों संबंधी पढ़ते हैं। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण आते हैं। परशुराम जी और विश्वामित्र का परस्पर व्यवहार हुआ। विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को परशुराम जी के चरणों में झुकाया, दोनों को प्रणाम कराया। श्री राम के रूप को देख करके अकुश में तो परशुराम जी एकदम चकित रह गए। अद्भुत रूप है, अलौकिक रूप है, अरे ऐसा भी रूप होता है। श्री राम के उस दिव्य स्वरूप को देख करके परशुराम जी स्तंभित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, दशरथ दोनों पुत्र हैं, मैंने मान कर लाया, इन्होंने मख की रक्षा की, जग की रक्षा की, तो दशरथ के पुत्र है, ये जान करके परशुराम ने आशीर्वाद दिया। उधर जाकर के बैठ गए सब लोग।
उसके बाद इधर उधर देखने के बाद अनजान बने, लगा कि क्यों यहाँ लोग आए हैं पता ही नहीं। जनक की ओर इशारा करते और परशुराम जी बोलते हैं, ये भीड़ किस बात की है, यहाँ किस लिए लोग आए हैं, जनक हमें स्पष्ट बताओ। इतने लोग यहाँ हैं, भीड़ लगी है, क्या कारण है। जनक ने सारी बातें बताई, हमने स्वयंवर किया था, यही प्रण था, धनुष उठाएगा तो मैं उसे कन्या दे दूंगा, कन्या का विवाह उस पुरुष से होगा। धनुष टूटा। ये जब इनके कानों में बात गई, हालांकि धनुष टूटने की आवाज़ सुनकर ही परशुराम जी आए थे, लेकिन हाँ पूछ रहे जैसे लगा कुछ पता ही नहीं है। जनक जी ने बताया कि धनुष टूटा, दृष्टि डाली तो देखा कि हाँ धनुष के खंड जो हैं से हैं, देखे चाप खंड में ही डारे, पृथ्वी पर देखा कि धनुष के टुकड़े हैं दोनों। अब इतना दिखना था। अत्यंत क्रोध आया और कहा कि ए जड़ जनक बताओ धनुष को किसने तोड़ा। जनक के लिए सम्मानजनक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, मूर्ख जनक कहते हैं। अरे मूर्ख जनक हमें बताओ किसने धनुष तोड़ा, उसको तुरंत हमें दिखाओ, और नहीं तो जहाँ तक तुम्हारा राज्य है वहाँ तक पृथ्वी को मैं तुरंत उलट दूंगा। अब तो जनक जी सुन करके भीत हो गए, क्योंकि समझ गए कि नहीं बताते हैं तो पृथ्वी माने हमारा जहाँ तक राज्य वहाँ तक पृथ्वी को उलट देंगे। अब यदि कहें कि किसने धनुष तोड़ा तो राम पर तुरंत ये हो जाएंगे। तो जनक तो चुप रहे, है कि नहीं, कुछ शब्द ही नहीं निकल रहा है। भीतर से ये हो गए, विदेह थे, ज्ञानी थे, बोधा थे, लेकिन परशुराम जी का वो प्रचंड जो रूप था और पूछने की जो शैली थी, इससे महाराज जनक संकुचित हो गए, मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है। अति डरु उतरु देत निपुनाही कुटिल भूप हर्षे मनमाही। जनक जी संकुचित होकर के उत्तर नहीं दे रहे हैं। आज जो दुष्ट भूप थे, राजा लोग थे, उनके मन में बड़ा हर्ष हुआ कि चलो अच्छा हुआ कि परशुराम जी आ गए, अब ये राजा के हिसाब किताब लेंगे या राम के हिसाब भी लेंगे, उनके मन में हर्ष हो रहा है। अब देवता, मुनि, नाग और नगर के नर नारी सब लोग जो है से त्रसित, सबके मन में भय हो गया, आई परशुराम जी आए और महाराज से ऐसा पूछ रहे हैं। महाराज कुछ उत्तर देने की स्थिति में नहीं आए हैं। यदि कहते हैं कि राम ने धनुष तोड़ा तो फिर क्या करेंगे। ऐसा वातावरण तैयार हुआ कुछ समय के लिए कि कुछ कहा नहीं जा सकता। विचित्र वातावरण तैयार हुआ। परशुराम जी आंखें लाल करके एकदम पूछ रहे, जनक कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं। सब लोग परशुराम जी के स्वभाव को जानते हैं, तो समझिए कि आधा क्षण के लिए सीता जी के मन में भी कुछ ऐसा हुआ। आधा क्षण कल्प के समान बीता, कल्प के बराबर आधा क्षण सीता जी के लिए बीता। राम जी ने समझ लिया कि अब सब लोग थोड़ा ए हो रहे, फीत हो रहे हैं। लक्ष्मण जी के मन में भी बात आई, तो लक्ष्मण जी तो पहले ए रहे, लेकिन भगवान श्री राम ने देखा कि सबके भय को दूर करने वाले तो परमात्मा है। आप परमात्मा की जो भक्ति करते हैं वो निर्भय रहते हैं। भगवान तो निर्भय हैं, तो भगवान ने ही देखा कि कोई उत्तर नहीं दे रहा, क्या उत्तर कोई देगा। जनक महाराज ने बोल रहे हैं तो मैं ही बोलूं। सभय बिलो के लोग सब अरिज्ञान जान की भी, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। हृदय में हर्ष और विषाद नहीं है। श्री राम जी ने कहा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, दास तुम्हारा कोई नहीं क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहियति न मोहि, आय सुकाह
धन तोड़ा। भगवान ने ही अपने मुख से दिव्य शब्दों का, आहा क्या बात है, जगत के स्वामी, सब लोग सेवक और राम सबके स्वामी, सबके पिता, सबके रक्षक, जगत रक्षक विलक्षण। सो कहते हैं कि नाथ शिव जी का धनुष तोड़ने वाला जो कोई है वो आपका दास है, कहिए कौन सा उसके लिए आदेश है। कोई तोड़ा है तो आपका दास, अपना नाम नहीं लेते, ये कहते हैं कि जिसने तोड़ा वो आपका कोई दास ही है। क्या आज्ञा है? जो आज्ञा है तो कहिए, मैं तैयार हूँ, मुझसे कहिए, आपके आदेश पालन करने के लिए मैं तत्पर हूँ। इतना सुनना था, परशुराम क्रोध आया और कहा कि सेवक की बात करते हो, जो धनुष तोड़ने वाला उस दास है, सेवक है। सेवक का काम सेवकाई करना है। वो शत्रु का काम कर करके और लड़ने के तैयार हो। जिसने धनुष तोड़ा है वो तो शत्रु का काम किया है, वो लड़ाई करने के लिए उद्यत उसे होना। देखो राम, जिसने धनुष तोड़ा है वो सहस्र बाहु के सदृश मेरा शत्रु है। वो इन राजाओं से तुरंत अलग करो और नहीं तो सभी राजे मारे जाएंगे। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जगह सब राजा। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर अपमान। परशुधर ही जो कौन है? परशुराम जी। उनको एक ढंग से अपमानित करते और लक्ष्मण जी ने कहना प्रारंभ किया। अब परशुराम जी और लक्ष्मण संवाद तो लंबा संवाद है, दो चार बातें कहता हूँ, पुनः बातें कहूँ। लक्ष्मण जी ने देखा प्रभु का काम तो उन्होंने कर दिया, अब सेवक का काम जो मैं करता हूँ। प्रभु ने कह दिया कि धनुष तोड़ने वाला कोई दास ही आपका है। परशुराम जी का कहना है कि उसको समाज से बाहर करो, अलग करो, और नहीं तो मैं सभी राजाओं को मार दूंगा। न तो मारे जे हैं सब राजा। तो लक्ष्मण जी को मौका मिला, कहा कि महाराज जी बचपन में हमने बहुत धनुष तोड़े, धनु ही है ना, तो कभी आपको क्रोध करते नहीं देखा, लेकिन पता नहीं इस धनुष पर कैसा आपका मोह है, इस धनु को तोड़ने पर आपके मन में क्रोध आ रहा है। इतना सुनना था परशुराम को, लगा के रे इस बच्चे छोटे धनुष को तोड़ते हैं। धनु ही माने बच्चे छोटे अवस्था में जो खेलते जिस धनुष से धनु ही कहलाता है। कहा रे बालक, इतना ही बोध नहीं है? ने रे नृपबालक काल बश, बोलत तो ही न संहार। अरे धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। तुम धनु ही से इस धनुष की तुलना करते हो। ए पिनाको अजगवम धनु, तीनों लोक में संसार में ये धनुष प्रसिद्ध है, और उसकी तुलना तुम धनु ही से कर रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा हंसते हुए कि मेरी दृष्टि में तो सब धनुष बराबर है, वो छोटा धनु हो कि धनुष हो, सब मेरी दृष्टि में बराबर है। आप भले उसको छोटा बड़ा माने, लेकिन मेरी दृष्टि में से बराबर है। कहाँ लाभ, क्या क्षति? यदि धनुष टूट ही गया तो क्या हो गया? महाराज जी यदि धनुष टूट गया तो क्या चिंता कर रहे हैं? हमारे बड़े भाई जी ने अर्थात रामचंद्र जी ने इसे तो नवीन समझ के स्पर्श किया, समझा था कि नवीन है, लेकिन धनुष तो पुराना था। जैसे राम जी ने छुआ उसे टूट गया। तो छुए तो टूटे, रघुपति नहीं दोष। छूते राम जी के छूते धनुष टूट गया तो राम जी का कोई दोष नहीं है।
बिना काज के बिना काम के क्यों आप क्रोध कर रहे हैं? परशुराम जी को इन शब्दों को सुन के बड़ा क्रोध आया। कहा कि अरे राजा के पुत्र, संभर कर बोलो, बोलने की कला नहीं है, किससे कैसी बात की जाती है? रे सट सुने स्वभाव न मोरा, मेरा स्वभाव से परिचित नहीं हो, मैं कौन हूं जानते नहीं। इस प्रकार से परशुराम जी ने आरंभ किया। बालक समझकर तेरा मैं वध नहीं कर रहा हूं, और नहीं तो फिर तुरंत मैं वध कर देता। सब लोग जानते हैं कि हम क्षत्रियों के द्रोही हैं। बहुत बहुत बातें परशुराम ने वहाँ सुनाई। लक्ष्मण जी उत्तर देते गए सबका। लक्ष्मण जी के उत्तर से परशुराम जी को और क्रोध ही बढ़ता गया। लक्ष्मण तो शेषावतार हैं। परशुराम जी कई बार अपने कुठार की ओर ध्यान देते, लोग लगता है कि अब चलावेंगे, लेकिन लक्ष्मण जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसा ही होता गया। बहुत बातें हुई, कुछ ऐसी बातें हुई जिसमें लोगों ने कहा कि नहीं नहीं अब नहीं बोलना चाहिए, अब कुछ बातें ज़्यादा हो रही है, अब बंद आप ये करें। राम जी ने भी इशारा किया, लक्ष्मण जी आकर के हो गए। बीच में जनक जी ने भी कुछ कहा कि छोटा बालक है, दूध में है बालक, कुछ अपराध कर देते हैं, बड़े लोग ध्यान नहीं देते, इस प्रकार से कहा। राम जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को बैठाया और फिर वही बात सुनाई कि भगवान ये बालक आपको नहीं पहचाना, ब्राह्मण समझ करके इसने कुछ जवाब दिया, आपके गले में यज्ञोपवीत मृग शर्म, ये समझ करके ब्राह्मण हैं, पूज्य हैं, ये समझकर आपको उत्तर दिया, और नहीं तो कहाँ आप और कहाँ हम लोग, ये सब। तो राम जी के उत्तर से थोड़ा परशुराम जी को संतोष हुआ, लेकिन जो बातें आगे बढ़ती गई, अंत में भगवान श्री राम को अपने स्वरूप का परिचय देने के लिए आगे बढ़ना पड़ा। लगा कि वो ऐसे मानने वाले नहीं हैं, ताकि देखिए ब्राह्मणों से रघुवंशी बड़े ये रहते हैं, अर्थात रघुवंशियों का स्वभाव है कि ब्राह्मण हो, गाय हो, इन समूह की रक्षा करना अपना धर्म समझते हैं। और नहीं तो ऐसा कोई पृथ्वी पर नहीं है जिससे रघुवंशी डरे। काल भी सामने आ जाए तो रघुवंशी उस काल से भी लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इस बीच में परशुराम जी ने कहा कि राम समझता हूँ तुम भी अपने भाई का पक्ष ले रहे हो, और तुम्हारा लक्ष्मण जी बैठे हैं, लेकिन कहीं परशुराम जी को और देखते हैं, कभी भी हंसते हैं उनकी बातों को सुन करके। परशुराम जी के देह में और आग लग जाती है। एक बार उन्होंने कहा, मन मलिन तन सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घट जैसे। सोने का घड़ा हो और उसमें विष भरा हो, तैसे ही तुम्हारा भाई राम लक्ष्मण जो है, ए राम तुम्हारा भाई जो लक्ष्मण है वो देखने में गोरा है, लेकिन मन इसका भीतर से काला है, जैसे सोने का घड़ा हो और उसमें भी विष भरा हो। कुछ लोगों ने कहा अब आप चुप रहे। खैर लक्ष्मण जी हुए, कहा कि मेरे आंखों से इसे दूर हटाओ। परशुराम जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि मूंदो आंख कतों को नाही। महाराज क्या रखा है, आंख मूंद लीजिए, कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ेगा, हम क्यों यहाँ से भागे, आप आंख मूंद लीजिए, मैं दिखा नहीं पड़ूंगा। इस ढंग से निर्भीकता पूर्वक जवाब देते गए लक्ष्मण जी कि क्या कहा जाए। राम जी की बातें होती रही, राम जी ने बातें कही, परशुराम जी को थोड़ा ये लगा, तो परशुराम जी ने राम जी से भी कुछ इसी ढंग की बातें शुरू कर दी। परशुराम तव राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासन तोर सठ कर सिंह मार प्रबोध। शंकर जी के धनुष को तोड़ करके और हमें सिखाते हो, तुम भी अपने भाई के सदृश ही भाई का पक्ष लेते हो। तुम्हारे भाई ने जो भी कहा तुम्हारी प्रेरणा से राम जी के प्रति भी कुछ कहने लगे। परशुराम जी ने थोड़ा कुछ अपना ये दिखाना चाहा। अब भगवान श्री राम बार बार उनको विप्र कह करके, ब्राह्मण कह करके संबोधित कर रहे हैं।
श्री राम ने कहा कि आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के मैं सेवक हूं। यदि लक्ष्मण ने कुछ कह दिया उसका दोष नहीं, मेरा दोष मान लीजिए, लेकिन आप शांत हो जाएं। आप स्वामी मैं सेवक, दोनों में युद्ध कैसा? क्योंकि उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारा ऐसा है तो हमारे साथ युद्ध करो। श्री राम जी ने कहा कि नहीं, सेवक और स्वामी युद्ध का कहाँ प्रसंग आता है? आप मेरे पूज्य हैं, आप स्वामी मैं सेवक, सेवक और स्वामी युद्ध नहीं होता है। प्रभु सेव कहीं समरुकश तजहु विप्रवर रोषु देशु बिलो के कहे कछु बालक हूँ नहीं दोषु। आपका जो स्वरूप है, ये स्वरूप देख करके ब्राह्मण समझ करके, और लक्ष्मण ने कुछ कहा है, क्षमा करें। इस प्रकार से बातें होती रही। बार बार भगवान श्री राम ने उनको जब विप्र विप्र कहा तो परशुराम जी को थोड़ा क्रोध आ गया। कहा कि तुम ऐसा विप्र समझते हो, कैसा मैं विप्र हूँ? वही विप्र का परिचय दिया कि मैंने अपने भुजाओं से और एक कुठार से क्षत्रियों को 21 बार काटा, और उसी से हमने कुंड भरे, उनके मुंड से ही एक ढंग से आहुति हमने दी। वैसा मैं विप्र नहीं, तुम मुझे विप्र समझ करके उपेक्षा की दृष्टि से देख रहे हो। कुछ ऐसी बात उन्होंने कही। तब भगवान श्री राम को लगा कि नहीं, अब अपना रहस्य मैं प्रकट कर ही दूं। तो कहा कि भगवान, यदि आप ये समझ रहे हो कि ब्राह्मण समझ करके मैं आपका सम्मान नहीं कर रहा हूं, हम तो ब्राह्मण समझ के आपका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आप अपने को ब्राह्मण मानने को तैयार नहीं हैं, तो फिर ये समझ लें कि संसार में कोई भी रघुवंशी किसी से डरने वाला नहीं। काल भी आ जाए तो कोई भी रघुवंशी होगा, उसके सामने लड़ने के लिए सदैव तैयार होगा। और कौन ऐसा संसार में वीर है जो मेरे सामने आ रघुवंशी के सामने आकर के आप युद्ध के लिए चुनौती दे, रघुवंशी उसकी बात सुन करके और ये रहे? ये तो ब्राह्मण की बात है। ब्राह्मण समझ करके आपका सम्मान किया जा रहा है। जो हम निद रहे विप्रपति सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो अस को जग सुम तुझही भय वसना वही माथ। फिर कौन ऐसा है जिसके डर से उसके सामने हम माथा नवाएंगे? ऐसी बात नहीं। महाराज सुनिए, देवदन भूपति भटनाना समबल अधिक हो बलवाना, जोरन हम ही पचारे को लरही सुखे न काल को। यदि रण में हमसे कोई भी ललकारे तो हम उससे युद्ध करने के लिए तैयार हैं, कोई भी हो क्यों न हो, देवता हो, दैत्य हो, राजा हो, योद्धा हो, कोई भी हो, सबसे युद्ध करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन क्षत्रिय शरीर धर करके और युद्ध में जो व्यक्ति जो डर जाए, रण क्षेत्र से भाग जाए, वो नीच पर तो कलंक लगता है, वो कुल का कलंक माना जाता है। जो क्षत्रिय बन कर करके और रण क्षेत्र से पीठ दिखावे। तो महाराज, मेरा स्वभाव है, रघुवंश में उत्पन्न हुआ हूँ, स्वभावश में आपको कह रहा हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डराते, काल से भी युद्ध करने के लिए सचेष्ट रहते हैं। लेकिन ब्राह्मण वंश की एक प्रभुता ऐसी है कि ब्राह्मण वंश के सामने हमारे लोग या मैं थोड़ा संकुचित होता हूँ। ये ब्राह्मण वंश की महत्ता है। ये राम जी की रहस्य भरी बात हुई। आप ब्राह्मण है इसलिए मैं थोड़ा महत्व दे रहा हूँ, और नहीं तो फिर राम जी के गूढ़ और रहस्य भरी बातें जब परशुराम जी के कानों में पहुंची तो उनकी आंखें खुल गई। अभी पर्दा लगा था, आंखें खुल गई। विप्रवंश के असि प्रभुताई, अभय होई तुम्हें डराई। सुन मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उधरे पटल परशुधर मति के। परशुधर परशुराम जी हो गए। तो राम जी के गूढ़ वचन सुनकर के और
परशुराम जी की बुद्धि पर जो पर्दा लगा था वो पर्दा खुल गया। अरे सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति, सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति, उधरे पटल पर सुधरमति को, राम रमापति कर धन ले, राम रमापति राम रमापति कर धन ले, राम रमापति क्या पन जय संगे, पन जय संगे, मैं कहूँ मिटे मोर संदेह। आप रमापति हैं, लक्ष्मीपति हैं, इस धनुष को स्वीकार करें। विष्णु धनुष उनके पास है, आप इसको स्वीकार करें, इस पर प्रतिज्ञा चढ़ा दें। तो मेरे मन में जो संदेह है कि वस्तुतः आप नारायण ही विष्णु ही राम के रूप में आए हैं, मेरा संदेह दूर हो जाएगा। अब तो आँखें खुल गई, पर्दा हट गया, लेकिन तो भी चाहते और भी स्वस्थ हो जाऊं, इसलिए रमापति कहते हैं। रमापति अर्थात लक्ष्मीपति। हे लक्ष्मीपति विष्णु, मैं आपको पहचाना, लेकिन मन में अभी थोड़ा संदेह है, तो ये मेरा जो धनुष है इसे आप स्वीकार करें। खैच हूँ, इस पर प्रतिज्ञा चढ़ा करके एक ये कि मेरे मन में जो संदेह है मिटे मोर संदेह, मेरा संदेह मिट जाए। तो परशुराम जी निकाल करके देना चाहते हैं, लेकिन देत चाप आप ही चली गयो, आप परशुराम मन विस्मय भयो। धनुष देना चाहते हैं, लेकिन देइए नहीं। धनुष स्वयं परशुराम जी के बांह से निकल करके भगवान श्री राम के पास पहुंच गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। अरे देत चाप आप ही चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। लगा कह रहे ये धनुष तो मेरे कंधे में, और हमने देना चाहा, मन में सोचा दूंगा क्या, तो स्वयं निकल करके श्री राम के हाथों में पहुंच गया। अब तो कुछ बच ही नहीं गया। लगा कि नहीं साक्षात तो ये है। इन्होंने कहा था कि जब मैं आ जाऊंगा, जब तक मैं नहीं आपसे मिलूं, तब तक आपके अंदर विष्णु तेज रहेगा, और जिस दिन हमसे मुलाकात हो जाएगी आपका तेज मैं ग्रहण कर लूँगा। वाल्मीकि रामायण में राम परशुराम संवाद जब बारात लौट रही है तब वहाँ होता है। बारात लौटने के क्रम में रास्ते में परशुराम जी राम से मिलते हैं, वहाँ की स्थिति अलग है। गोस्वामी जी ने यहाँ पर वो विवाह के क्रम में ही अर्थात धनुष टूटने के बाद ही प्रसंग को रखा है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में बारात लौट रही है, दशरथ साथ में है। यहाँ तो दशरथ नहीं है, वहाँ दशरथ साथ में। दशरथ तो मूर्छित हो गए परशुराम जी को देख करके। फिर राम जी ने अपना सब वैभव दिखाया, तो परशुराम जी जैसे यहाँ हुए उसी ढंग से हुए। जाना राम प्रभाव तव पुलक प्रफुल्लित गात, जोर कहानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमान। जय रघुवंश बन जवन भान, जय रघुवंश बन जय सुरवीर धेनु हितकारी, जय सुरवीर धेनु हितकारी, जय सुरवीर धेनु हितकारी, जय सुरवीर धेनु हितकारी, जय मदन करुणा गुण
रचन रचनावली नागे शुभद शुभद सर्वं जय शरीर छंदो जय शरीर छंदो 9 बार जय जय शब्द का उच्चारण किया है परशुराम जी ने। भगवान ने कहा था कि 9 गुण आपके अंदर है, वो 9 गुण अलग हैं। उस चर्चा में समय ज़्यादा लगेगा, तो परशुराम जी को क्षमा मांगने के क्रम में 9 बार प्रभु के लिए जय जय शब्द का उच्चारण करना पड़ा। भगवान रघुवंशी है, 9वीं को अवतरित हुए हैं और 9 संख्या पूर्ण संख्या है। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 18, 8 1 9, 27, 7 2 9, 36 6 3 9, है ना। 72 हो तो 7 2 9, इस प्रकार से 9 संख्या को गिनते चले जाइए तो 9 ही 9 बचेगा। अंतिम में 90 तो 9 ही बचा। 9 से शुरू होता है, 9 पर होता है। तो 9 संख्या में कि घटना बढ़ना नहीं होता है। 9 तिया 27, 9 36, है ना, इस ढंग से। तो परशुराम जी को 9 बार जय जय कहना पड़ा। भगवान को सब समझ रहे थे। करो का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। परशुराम जी ने कहा महेश के मानस के हंस हैं, जैसे मानसरोवर में हंस विचरता है, उसी प्रकार से शंकर जी के मानस में आप हंस स्वरूप विराजमान रहते हैं। क्षमा करेंगे। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, अक्षम हूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता। दोनों भाई क्षमा के मंदिर हैं। तो मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। अनुचित मेरे मुँह से बहुत से शब्द निकले, इसलिए मुझे आप क्षमा करें। दोनों भाई क्षमा के मंदिर हैं, क्षमा करें। कही जय जय, यहाँ तो 3 बार एक ही साथ कहते हैं। कही जय जय रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। मन में जो भाव था, यहाँ तो नहीं प्रसंग आया, लेकिन आगे वाल्मीकि में आया है। भगवान ने कहा कि इस बाण से क्या मैं करूं? आपने जो साधना की है, साधना के माध्यम से जिस लोक में आप जाने वाले हैं, उस लोक को मैं ध्वस्त कर दूं, जरा दूं। ये आपके आने जाने की जो गति है, उसे मैं समाप्त कर दूं। परशुराम जी ने कहा कि प्रभु ऐसा न करे। हमने कश्यप जी को जब भूमि दान की थी, तो कहा था कि इस भूमि पर मैं रात्रि में निवास नहीं करूंगा। उन्होंने कहा था कि तूने दान कर दिया, अब भूमि पर आपको नहीं रहना है। तो मैंने वचन स्वीकार किया, तो महेंद्र पर्वत पर मैं जाता हूँ। यदि आप आने जाने की गति छीन लेंगे तो मैं लाचार हो जाऊंगा और मेरा वचन असिद्ध हो जाएगा। अतः आने जाने वाली जो गति है, वो आप कम से कम ये न करें। इस बाण से हमने तप के द्वारा जिन जिन पुण्य लोगों को प्राप्त करने की साधना की है, या मुझे उस लोक में जाना था, उसे आप जला दें। भगवान श्री राम ने बाण चलाया और परशुराम के तप के द्वारा अर्जित जितने पुण्य लोग थे, सबको जला दिया। परशुराम जी भगवान से क्षमा याचना करके और शीघ्र गति से महेंद्र पर्वत पर चले गए। आज भी परशुराम हैं, जो 7 चिरंजीवी हैं, उसमें परशुराम भी है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासः हनुमांश्च भीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। 7 चिरजीवी हैं, जिसमें परशुराम भी। अश्वत्थामा द्रोणपुत्र, बलि, व्यास, हनुमान जी, कृपाचार्य। अश्वत्थामा बलिव्यासः, हनुमांश्च विभीषण भी, कृपाचार्य और परशुराम जी। ये 7 हुए। ये 7 चिरजीवी हैं, आज भी हैं।
समय समय पर कभी कभी दर्शन लोग करते हैं। ऐसा कुछ साधुओं ने, महात्माओं ने चर्चा की है। अश्वत्थामा का दर्शन हिमालय क्षेत्र में हुआ, माथे पर घाव पड़ा, मक्खी लग रही है और कष्ट अनुभव कर रहा है। कहीं परशुराम का भी दर्शन लोगों को हुआ, जो सौभाग्यशाली। इस प्रकार से भगवान श्री राम को नमन करते और परशुराम जी यहाँ से गए। एक चौपाई कह करके वाणी को विराम दूं। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, अक्षम हूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता। उसी प्रकार से हे भगवान, हम लोगों के माध्यम से भी कोई अपराध हुआ हो, परशुराम जी के माध्यम से जो हुआ अपराध उसे आपने क्षमा किया। हम लोगों के माध्यम से भी किसी प्रकार का कोई अपराध हुआ हो तो हे राम लक्ष्मण, इसे आप क्षमा करेंगे। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, अनुचित बहुत से सुंदर वातावरण तैयार हो गया। मिथिला की नारियां तो सब प्रसन्न हो गईं। अब तो लगा कि जयमाल पड़ गया, विवाह होना ही है ना। तब क्या कहना, जानकी जी के स्वरूप को, राम जी के स्वरूप को, दोनों को देख करके चिंतन करती और गीत गाने लगती है। क्योंकि मंगल में अभी तो थोड़ा कठोर विषय चल रहा था, संवाद वैसा। सिया जी को माने जानकी जी को लोगों ने बहन मान लिया। जानकी जी मेरी बहन है। मिथिला के लोग, बिहारवासी भी मानते हैं। और अयोध्या के राम जी उनके पति हुए तो पहुना हो गए। तो सिया जी कैसी है, सरसों के फूल जैसी। सिया जी का स्वरूप है, सरसों के फूल कैसा होता है, पीला, है ना। तो सिया जी का रूप है सरसों के फूल जैसा। आप तीसी के फूल को देखा है आप लोगों ने? तीसी का फूल कैसा होता है, नीला नीला, है ना। सरसों के फूल जैसी सिया जी बहिनिया, तीसी के फूल जैसे राम जी दुल्हवा। अरे दोनों के जोरियन मोल हो, सिया जी लागे बहिनिया। राम जी लागे करुणा, राम जी लागे फूल जैसी सिया जी बहिनिया। सरसों के फूल जैसी सिया जी बहिनिया। के फूल जैसे राम जी दुल्हवा। के फूल जैसे राम जी दुल्हवा। Oh,
कौशल किशोर भगवान की श्यावर रामचंद्र की वीर बजरंगबली की। समय ज़्यादा हुआ तो 2 बार प्रभु का नाम केवल लीजिए और सीताराम कर लेते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम ब्रह्मलीन पूजपा श्री स्वामी महाराज।